हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको लास्ट ईयर पता है कि सीबीएसई को क्रिटिकल कोविड सिचुएशन की वजह से क्लास 10th और 12th की बोर्ड के एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल करना पड़ा और उसकी जगह दूसरा क्राइटेरिया उसको अपनाना पड़ा, क्योंकि फिजिकली इन बोर्ड एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन अभी कंटिन्यू है, इसीलिए सीबीएसई ने सेशन 2021 एंड 22 के लिए प्रिकॉशन लेते हुए 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट जारी किया है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। न्यू होम एंड बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न फॉर क्लास 9 to 12th। ये 9 to 12th के लिए स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021 एंड 22। देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 2 टर्म्स में होगा, 2 टर्म में एग्जामिनेशन होगा। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए पूरा का पूरा एकेडमिक सेशन 2 टर्म्स में डिवाइड होगा एंड हर टर्म में 50% सिलेबस होगा। The board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. Bifurcated syllabus means जो आपका डिसाइड कर रखा है कि 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म के लिए एंड 50% सिलेबस सेकेंड टर्म के लिए। इन दोनों टर्म के लिए बोर्ड कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम क्राइटेरिया फॉर 2021 एंड 22। The syllabus for the board examination 2021 and 22 will be rationalized to be notified in July 2021। ये इसी जुलाई के मंथ में आपको ये नोटिफाई किया जाएगा। For academic transactions, school will follow the curriculum and syllabus released by the board with the circular number। ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, मार्च में ये इशू हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। लेकिन इस सिलेबस को 50% जो आपका फर्स्ट टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए, इसका नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आएगा। यूज़ अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। इनपुट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑन ट्रांजेक्टिंग करिकुलम। अब देखिए, यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट वर्क होंगे, विल बी मेड मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। बट इनको और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल एंड वैलिड बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं जो इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया है फॉर क्लास 9th एंड 10th, इसके लिए किस तरह से असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू आउट द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड के अलावा इंटरनल असेसमेंट चलता रहेगा। वुड इंक्लूड द 3 पीरियोडिक टेस्ट। और इसमें इंटरनल असेसमेंट में क्या होंगे, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, पोर्टफोलियो आपका तैयार होगा, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उसमें स्पीकिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क्स, प्रोजेक्ट्स, इनको कंप्लीट करना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं, आपके 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। नाउ इंटरनल असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर क्लास 11th एंड 12th। 11th 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड सेकेंड। टर्म 1 एंड 2 के अलावा ये एक्टिविटीज़ आपकी स्कूल में होती रहेंगी। इंटरनल असेसमेंट इसी के अकॉर्डिंग होगा। वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स। ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट हैं वहाँ प्रैक्टिकल होगा और जो आपके प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट करना होगा। ये सारा का सारा असेसमेंट आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू होगा। स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंसेस इन द डिजिटल फॉर्मेट।
और जो एविडेंसेस हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में उनको रखना होगा। स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, उस प्लेटफॉर्म में स्कूलों को अपने मार्क्स को अपलोड करना होगा, जो भी इनके इंटरनल मार्क्स होंगे। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विद द रेशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस फॉर द सेशन 2021 एंड 22। द बोर्ड वुड ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज, जैसे कि सैम्पल असेसमेंट है, क्वेश्चन बैंक्स हैं, टीचर ट्रेनिंग फॉर द रिलायबल एंड वैलिड इंटरनल असेसमेंट। इसके लिए बोर्ड जो है एडिशनल रिसोर्सेज को, टीचर्स की ट्रेनिंग को, उसके लिए जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, जो सैम्पल असेसमेंट है, इनको प्रोवाइड करने का काम सीबीएसई का होगा। अब देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टर्म 1 एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2021। नवंबर दिसंबर जो 2 महीने हैं, इसमें एक फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड दिया जाएगा स्कूलों को, और ये टाइम पीरियड होगा 4 to 8 वीक्स का। नाउ द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूडिंग केस बेस्ड, असर्शन, रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। देखिए, इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी सिलेबस आपका फिक्स किया जाएगा टर्म 1 के लिए, सिर्फ उसी सिलेबस में से ये 90 मिनट ड्यूरेशन का एमसीक्यू का टेस्ट होगा। और ये जो सिलेबस होगा अप्रॉक्स आपका 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। क्वेश्चन पेपर विल सेंड बाय द सीबीएसई टू स्कूल्स अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई से आएगा और मार्किंग स्कीम के साथ आएगा वो। द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविज़न ऑफ एक्सटर्नल सेंटर। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो एक्सटर्नल सेंटर के सुपरविज़न में होगा, या सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो अंडर सुपरविज़न होंगे सीबीएसई के। इसके लिए वो एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट या फिर ऑब्जर्वर, जो कि सीबीएसई ही अपॉइंटमेंट करेगा उनके निर्देशन में होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम क्राइटेरिया। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो टर्म 1 के मार्क्स हैं, ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐड होंगे। जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा उसमें इनका कंट्रीब्यूशन होगा। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कन्वेड टू स्कूल by the examination unit of the board. The responses of student will be captured on OMR sheet. ये आपके जितने भी जो भी आपका MCQ एग्ज़ाम होगा उसको एक OMR sheet में कैप्चर किया जाएगा, which after scanning may be directly upload at the CBSE portal, जिसको कि डायरेक्ट एग्ज़ाम के तुरंत बाद उसको या तो स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करना होगा, या फिर अल्टरनेटिवली मे बी एलिवेटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे। या फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पे आपका जो एग्ज़ाम होगा उसको स्कूल लेवल पे ही उसको एवेल्यूएशन होगा और एग्ज़ाम के मार्क्स को सेम डे सीबीएसई वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। टर्म 2 एग्ज़ाम क्राइटेरिया। This examination will be held around March-April 2022। ये एग्ज़ाम देखिए मार्च-अप्रैल 2022 में होगा एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। जो भी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करेगा उन एग्जामिनेशन सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव, इसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 hours। ये ध्यान रखना है आपको, जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो उसका टाइम 2 घंटे का होगा। इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज्ड सिलेबस। यहाँ पे भी वही फर्स्ट टर्म वाली बात लागू होती है
कि जो रैशनलाइज सिलेबस है फॉर टर्म 2 के लिए वही यहाँ पे भी लागू होगा। इट मीन्स इट विल बी द 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। जो भी आपका टर्म 2 के लिए सिलेबस फिक्स होगा वो 50% पूरे सिलेबस का 50% होगा। इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंडीसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of term 2 also। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन रखे गए हैं क्योंकि पैंडमिक सिचुएशन चल रहा है। आप बात का भी ध्यान रखा गया है कि अगर सेंटर्स पे एग्ज़ाम जो भी CBSE सेंटर फिक्स करता है वहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता है तो इसके लिए फिर आपका 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म में होना है। will be conducted at the end of the second term also. Marks of the second term of examination will be contribute to the final overall score। अब देखिए यहाँ पे भी जो मार्क्स है आपके सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन के, ये भी आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा उसमें ऐड होगा। देखिए पैंडमिक सिचुएशंस की वजह से इस बार जो CBSE ने एग्जामिनेशंस एज़ पर डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या स्थिति होगी, किस टाइम में फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के दौरान आपका पैंडमिक सिचुएशन क्या होगी या सेकंड टर्म के दौरान आपका पैंडमिक सिचुएशन क्या होगी, इन सब बातों का ख्याल रखा है। तो डिफरेंट सिचुएशन के लिए जो सिचुएशन ए है इसमें आता है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक इम्प्रूव्स। पैंडमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। देखिए अगर आपकी पैंडमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है एंड स्टूडेंट्स का स्कूल आना शुरू हो जाता है या फिर वो सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, देन बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट द स्कूल्स और सेंटर। तो बोर्ड जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का, वो या तो स्कूल्स पे करेगा या फिर जो सेंटर्स बोर्ड डिसाइड करेगा वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। The theory marks will be distributed equally between the two exams। इन दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में जो थ्योरी के मार्क्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दूसरा देखिए जो बी सिचुएशन होगी, ये क्या, इस सिचुएशन में क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग द नवंबर एंड दिसंबर 2021। देखिए जब फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम का टाइम है नवंबर दिसंबर, उस टाइम अगर पैंडमिक सिचुएशन ठीक नहीं होती है या फिर स्कूल बंद ही रहते हैं, बट टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट द स्कूल एंड द सेंटर। तो फर्स्ट एग्ज़ाम के दौरान आपकी जो पैंडमिक सिचुएशन है ठीक नहीं होती है, लेकिन सेकेंड टर्म के दौरान पैंडमिक सिचुएशन ठीक हो जाती है, देन टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। इसमें जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन MCQ बेस्ड होगा वो एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस मोड में भी होगा फ्रॉम होम, ये आपका होम से ही होगा। द वेटेज ऑफ द टर्म 1 एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड एंड वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्ज़ाम विल बी इंक्रीज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिज़ल्ट। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है फर्स्ट टर्म में तो उसका जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा, और अगर ऑफलाइन सेकेंड टर्म में ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसका वेटेज ज़्यादा रखा जाएगा। जो भी आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार होगा उसमें फाइनल आपके एग्ज़ाम का जो टर्म 2 के एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा होगा। तीसरी सिचुएशन है सिचुएशन सी। In case the situation of the pandemic forces complete closure of the school during March-April, but term 1 exam will be held at the schools or the center। देखिए ये सिचुएशन वो है कि अगर टर्म 1 में पैंडमिक सिचुएशन ठीक रहती है और उसमें आपके एग्जामिनेशन जो है स्कूल में ही या सेंटर्स पे हो जाते हैं, बट जब हमारा टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा मार्च-अप्रैल में, उस टाइम पैंडमिक सिचुएशन के हालात जो है ठीक नहीं है, देन रिज़ल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। तब आपका रिज़ल्ट
टोटली बेस्ड होगा टर्म 1 के MCQ एग्ज़ाम के ऊपर एंड जो इंटरनल असेसमेंट होगा। इस केस में भी देखिए जो वेटेज ऑफ द मार्क्स है टर्म 1 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपने फर्स्ट एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम स्कूल के सेंटर पे आपने दे दिया है तो इसके वेटेज ज़्यादा होगा। टोटल जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा होगा। देखिए फोर्थ सिचुएशन डी सिचुएशन है। डी में क्या है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 2021 एंड 22। देखिए फोर्थ सिचुएशन क्या है कि अगर पैंडमिक सिचुएशन ठीक नहीं रहती है और आपके टर्म 1 और टर्म 2 के जो दोनों एग्जामिनेशन हैं वो आपका फ्रॉम होम से ही होता है, मींस ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाता है, देन रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क। एक तो रिज़ल्ट में आपके इनके वेटेज लगेगा, जो इंटरनल असेसमेंट होगा प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क होगा उसके बेसिस पे होगा। एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10th एंड 12th सब्जेक्ट टू द मॉडरेशन और अदर मेजर्स टू इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। इस केस में देखिए थ्योरी के मार्क्स भी जो टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे कैंडिडेट उन एग्ज़ाम्स को घर से ही देगा, लेकिन उन मार्क्स में भी उनको मॉडरेशन होगा उनका और उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करने के बाद उनका असेसमेंट होगा। इट मीन्स CBSE ने देखिए इस बार बहुत फूक के कदम उठाया है और पूरी सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर कर दी है। आई थिंक आपको एग्जामिनेशन असेसमेंट स्कीम 2021 एंड 22 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसी स्कीम के अकॉर्डिंग पूरे सेशन आप अपने प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।